सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ मैं आया हूँ और अपने जीवन में चमत्कार होने दो का ये लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद गुड फ्राइडे, ईस्टर है। उसके बाद हम एक नए सीरीज़ में जाएंगे, नए मैसेज में जाएंगे। और इसको मैंने इस पार्ट में बहुत सारी हमने चीज़ें देखी है और समझा है। अगर आप लोग इसको, बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट से इसको एक एक करके सुनते आएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें समझ आएगा। और अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है कि कोई भी किताब पढ़ता हूँ मैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी वचन सुनते हैं या कोई भी किताब, मेन तो जब हम किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब दोबारा पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें दोबारा बहुत सारी पॉइंट्स उसमें समझ आता है। उसी तरह प्रचार का भी होता है कि कई बार हम एक बार सुनते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं, फिर दूसरी बार जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आता है। उसी तरह से जब आप एक चीज़ को कंटिन्यू आप लोग सुनोगे तो आप लोग उसको सीख सकते हो। क्योंकि सीखने के लिए देखिए, पिक्चर देखते हैं जब हम लोग, तो उसमें और कोई चीज़ सीखने में फ़र्क होता है। क्योंकि पिक्चर देखते हैं वो एक मनोरंजन के तौर पर देखते हैं, एक बार देख लिया तो दोबारा हमें पता है कि क्या होने वाला, तो इसलिए हम दोबारा उसको देखते नहीं हैं। मगर जब सीखने की कोई बारी आती है तो हमें उसको निरंतर, लगभग कई बार हमें पढ़ना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है और कुछ पॉइंट्स हमें नोट भी करना पड़ता है। तो तब जाके हमारे दिमाग में, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम होने लगता है। उसी तौर पर आपको हमेशा ये जो परमेश्वर का वचन या प्रचार जब हम सुनते हैं तो इसको सीखने के तौर पर हमें सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ सुन रहे हैं, चलो ठीक है हम चर्च में आ गए सुन के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हमेशा आपको इस एटीट्यूड के साथ आपको हमेशा प्रचार को समझना चाहिए कि मुझे आज मैंने क्या सीखा। अगर आपने इतने सालों में अगर आपने एक एक करके सुना भी होगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, मगर लोग क्या करते हैं कि क्योंकि वो उसको दोबारा नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसको याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य के अंदर भूलने की बीमारी जो रहती है, तो वो जो भूल जाते हैं, फिर दोबारा दूसरा सुनते हैं, फिर उसके बाद फिर उसे भूल जाते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो कॉन्स्टेंटली हम कोई एक बात को हम पर्पसली सीख नहीं पाते हैं। और इस प्रचार में जो अपने जीवन में चमत्कार होने दो, इसमें आपको निरंतर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि आपको यदि अगर अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, छोटा या बड़ा, मैंने आपको बताया छोटे छोटे चमत्कार भी बहुत होते हैं और बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। और अपने आप को परिवर्तन कर लेना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ बड़ा होना चाहिए, नहीं, हमारे परिवर्तन हो गया, मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया, मेरी आदतों में परिवर्तन हो गया, मेरी बातों में परिवर्तन हो गया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया। ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आप अपने जीवन को दूसरे तरीके से आप अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। एक तरीका होता है कि भाई अपना जीते जा रहे हैं, मगर उस जीवन में सुधार चाहिए तो फिर आपको सीखना पड़ता है। और सुधार भी कई बार, वो सुधार को भी मैं कई बार चमत्कारी कहता हूं, क्योंकि आसान नहीं होता कि हम सुधर जाएं, आसान नहीं होता कि हम किसी आदत को सुधार लें, तो ये आसान नहीं होता है ना। अगर वो आदतें, अगर वो चीजें अगर सुधर जाती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसे भी मैं एक चमत्कार मानता हूं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस प्रचार में, जैसे इस सीरीज में, इस मैसेज में मैंने बहुत सारे चमत्कार के बारे में बात किया, और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि प्रार्थना ही हमें चमत्कार की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के बगैर चमत्कार कैसे हो सकता है? कि प्रार्थना करना है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा, विश्वास करना है। विश्वास करते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के पीछे विश्वास का बहुत बड़ा योगदान रहता है। योगदान तो नहीं बोलूंगा, प्रार्थना ही, विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना किया जा सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे प्रार्थना करने का कुछ लोग, अगर आपके अंदर परमेश्वर प्रति विश्वास है, अगर आप उस ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली जब आप मुंह खोलोगे तो आपके अंदर से वो शब्द निकलने लगेगा। क्योंकि विश्वास जो है आपसे, आप विश्वास के द्वारा बोल सकते हो, है ना। तो इसीलिए प्रार्थना करने से चमत्कार हो सकता है। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे अपने चमत्कार को लिखना है। जैसे मैंने बताया कि अपने चमत्कार को एक पेपर में लिखना है कि मुझे ये चमत्कार चाहिए, और उस चमत्कार के बारे में फील करना है। क्योंकि जब आप फील करते हो तो उसके लिए
रास्ता खुलता है जब आप फीलिंग करते हो। तो फीलिंग के बारे में इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक अलग उसका सोच रखा है तो उसके उसमें बात करने के लिए। तो मगर इस फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप चमत्कार के बारे में बात करते हो। कैसे फील करते हो आप कि मेरे लिए ये चमत्कार होगा तो मैं कैसे फील करूंगा, ये बहुत मैटर करता है। और इसीलिए आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, इसलिए उस चमत्कार को बार बार पढ़ने के लिए बोलता हूँ। एक ऐसी जगह पर रखो, उसको निकाल कर पढ़ो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कम से कम पढ़ना चाहिए और फील करना चाहिए कि मुझे ये चमत्कार चाहिए। चमत्कार माने क्या होता है? चमत्कार वो होता है कि जो मेरे से आमतौर से नहीं हो सकता या नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, वो सुपर नेचुरल तरीके से ये हो सकता है, राइट। उस सबसे पहले क्या है कि जैसे फील करने के लिए, जब चमत्कार को जो फील करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब फीलिंग करते हो तो आप ये मानते हो कि वो चमत्कार आपके लिए हो गया। इसलिए यीशु मसीह मरकुस की पुस्तक 11वां अध्याय में 24वें वचन से बताते हैं कि यदि अगर तुम प्रार्थना कर लो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और ये प्रतीति करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्रतीति करना ही फीलिंग से साथ जुड़ा हुआ है। क्यों बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? इसलिए बोलते हैं कि प्रार्थना करके मांग लिया, अगर तुम मानोगे नहीं, अगर तुम फील नहीं करोगे तो कैसे ये काम होगा? क्योंकि फीलिंग से ही सब कुछ होता है। तो फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मैंने प्राप्त कर लिया है, राइट। और जैसे मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों का असाइनमेंट करने के लिए बोला था, वो असाइनमेंट कीजिए। अब याकूब के अय्यूब के पुस्तक को पढ़िए और उसमें लिखिए, और वो एक असाइनमेंट है। और आज ये जो लास्ट असाइनमेंट आपका, इस सीरीज का लास्ट असाइनमेंट ये होगा कि जितने भी प्रचार 1 से लेकर जितने भी पार्ट अभी तक इस पूरे मैसेज को, जो मैंने फर्स्ट से लेकर आज तक जितने भी प्रचार मैंने किए हैं, वो सारे कुछ इस पूरे सर्मन को, पूरे मैसेज को अगर आपको एक समरी में लिखना है, सारांश में लिखना है, तो कैसे आप लिख सकते हो उसको एक लिखकर आप इसको इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। ये सब मैं क्यों आप लोगों को करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि क्या जरूरी है मुझे ये करना, या मेरे को आता नहीं है, या मुझे क्या होगा इससे करके कुछ होगा क्या? एक बात बताओ, बहुत सारे किताब लिखी है। अभी रिसेंटली मैंने एक किताब लिखा है जो अमेजोन पे नंबर 1 बेस्ट सेलर पे भी आया है। जो मैंने लिखा है वो लिखा है, अभी हमने लिखा है। बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोगों के पास पहुंचेगा, कुछ लोगों के नहीं पहुंचेगा। अगर मैं ये सोचता कि क्या होगा इसको लिखकर, हमारा काम है करना, और जब हम करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब आप इसे लिखना शुरू करोगे, लिखने में जो चीज हो सकता है, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए पौलुस अगर सोचता कि क्या जरूरी है मुझे चिट्ठी लिखना, कुरिन्थियों को चिट्ठी लिखने से क्या जरूरी है, गलातियों को चिट्ठी लिखने से मेरी क्या जरूरी है, इफिसियों को चिट्ठी लिखने से क्या होगा, या मरकुस पुस्तक लिख रहा है, उन्होंने क्यों सोचा, यूहन्ना ने क्यों सोचा, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि लिखने से आगे काम होता है, लिखने से काफी कुछ परिवर्तन आने लगता है। लिखो, मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, जब आप लिखना शुरू करोगे, देखना आपको बहुत कुछ चेंजेस आना शुरू करेगा। और लिखना माने पेन और पेपर से लिखना शुरू करो। मोबाइल में तो लिखते ही हो, मगर पेन और पेपर में जिस दिन लिखना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या सीख रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होने लग रही हैं। ये बहुत कुछ आप समझ पाओगे, है ना। इसीलिए लिखना जरूरी है। आप इसको ट्राई करो, सोचो मत मेरे से होगा नहीं, ट्राई करो। पहला यूट्यूब में जाओ, फर्स्ट सर्मन को सुनो, फिर दूसरा सुनो, तीसरा सुनो। इस तरीके से सुनते रहोगे तो आपका माइंड जो है चमत्कार को प्राप्त करने का एक माइंड बन जाएगा, है ना। अगर माइंड में ही नहीं है ना, माइंड में ही नहीं है तो आप उसको कैसे दिमाग में लेके आओगे, है ना। मैं कोई ऐसे शब्द बता दूं आपको, कोई ऐसे शब्द बताऊं, अभी कोई भी ऐसे इंग्लिश में शब्द बता दूं या कोई और लैंग्वेज में आपको शब्द बता दूं, आपको पता ही नहीं, आपके माइंड को मालूम ही नहीं है कि ये शब्द क्या है, तो उसका आप फील नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आपको लिखते हो तो आपको पता है कि मैंने क्या लिखा, तो उसके हिसाब से आपके अपने दिमाग को, अपने माइंड को मिरेकल, चमत्कार को रिसीव करने वाला बनाना चाहिए, चमत्कार को प्राप्त करने वाला बनाना है। जब आप चमत्कार को प्राप्त करने वाला आपके दिमाग बना लोगे तो धीरे धीरे वो काम करने लगेगा, राइट। यही सबसे पहले आपको समझना है, क्या मेरा दिमाग, क्या मेरा मन चमत्कार प्राप्त करने के लिए है, क्या मैं चमत्कार सोचता हूं।
क्या मैं संघर्ष सोचता हूँ या चमत्कार के बारे में सोचता हूँ? क्या मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरा लाइफ एक संघर्ष है, या मैं सोचता हूँ कि मेरे लाइफ एक संघर्ष नहीं है बल्कि मेरा लाइफ में इतने सारे चमत्कार हुआ और होगा और आगे भी होगा, है ना? तो इस मोड में जब आओगे तभी वो चीजें होने लगती हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी बोलते हैं कि तुम प्रार्थना करके मांग तो रहे हो मगर तुम मान नहीं रहे हो कि ये मिलेगा। जब तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा माइंड रेडी नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो कहां से आएगा? इसीलिए यीशु मसीह खुद भी बोलते हैं कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। क्यों प्रतीति करना? क्योंकि यदि जब तुम्हारा माइंड ये समझ लेगा कि तुम्हें मिल गया है तब वो तुम्हारे लिए होने लगता है। राइट? कितने लोग समझ रहे हो इस बात को? तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को करना ज़रूरी है और इन्हीं चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मेरा यही कहना है कि आप लोग ये लास्ट वाला ये जो रिकॉर्डिंग है इसके नीचे अपना समरी लिखो कि आपने अपने जीवन में चमत्कार होने दो में आपने क्या सीखा और क्या लागू किया, है ना? और आपने क्या इसका इस्तेमाल किया, किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो इतना लिखोगे तो मैंने आपको बताया पहले भी, आप लिखते हो तो और भी लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो और भी वो सीखेंगे। आप मेरे प्रचार से सीखेंगे, आप जो लिख रहे हो कमेंट उससे भी सीखेंगे, है ना? तो इसलिए इस पॉइंट पे आकर आप लोग लिखना शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए काम करेगा। ओके, सिर्फ सुनकर जाने वाले नहीं, सुनकर काम करने वाले होने चाहिए। राइट? तो अभी ये जो आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे वाले दिन मेरा पूरा कोशिश है कि मैं ऑनलाइन आऊँगा और ईस्टर वाले दिन मैं नहीं आ सकता। ईस्टर वाले दिन के लिए मैं मैसेज आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ईस्टर अपने यहाँ से अपना कर लेना, क्योंकि ईस्टर वाले दिन मेरे को यहाँ पर एक सेशन है जो मेरे को प्रचार करना है ईस्टर वाले दिन, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के पास आए और पतरस और ये सारे लोग जो हैं मछली पकड़ रहे थे, और जब ये मछली पकड़ने लगे तो रात भर उन्होंने ट्राई किया तो उनको मिला नहीं, है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकर कि भाई यहाँ पर जाल डालो, तो उन्होंने डाला और उन्होंने इतना सारे मछली पकड़ा। और मछली पकड़ने के बाद पतरस को समझ में आया कि प्रभु यीशु ये प्रभु हैं, और उनको बोलने भी लगा कि आप मुझसे चले जाओ, मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला इंसान पकड़ने वाला तुम्हें बनाऊंगा। इस चमत्कार में बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए, और उसको विस्तार में समझने के लिए देखिए अब क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह को पता है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कहां पर मछली है, या इन लोगों ने रात भर डाला और इनको मछली नहीं मिला, और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और मछली आ गई है। इसमें क्या फर्क रहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में या उनके जहन में उनको मालूम है कि संसार में कमी नहीं है, कमी उनके दिमाग में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का कर्ता दाता सब कुछ है और उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, तो इसीलिए उनको पता है कि समुद्र में भरपूर मछली है। पर पतरस और यूहन्ना लोगों को नहीं मिला हुआ, हो सकता है उनके दिमाग में और कुछ चीजें चल रही है, उनके तरंग कुछ और कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग ट्राई कर करके थक गया और उनको मिला नहीं। मगर प्रभु यीशु मसीह के वचन बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वहां पर उपलब्धि है, कि वहां पर उपलब्धि है। और कई बार हम लोग इन बहुत बड़ा चूक हम यही करते हैं, क्योंकि हम इंसान होने के नाते हम संसार की बहुत सारी चीजों को, हालात को देखते हैं, और संसार में होने वाली चीजों को देखते हैं, और इन हालातों को देखकर हम समझ जाते हैं कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता, ये तो सोच और समझने से ही बाहर है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस विचारधारा से ही हम हर काम को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है कि बाधाएं आती रहती हैं। मगर अगर हमें उन बाधाओं से हटकर काम करना है तो हमारे दिमाग उस टाइम पर, इसलिए पौलुस भी कहता है कि तुम्हारे मन, तुम भी मसीह का मन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, मसीह जैसे सोचने वाला होना चाहिए। मसीह का सोचने का क्या है? यीशु मसीह तंगी का, गरीबी का प्रचार नहीं करने बल्कि बहुतायत राज्य का प्रचार करने आए। राइट?
राइट। तो यीशु मसीह को पता है कि समुद्र में बहुतायत मछली है ना। और जब उस विचारधारा से, उस पॉजिटिव बातों से, उस चीजों से जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कमांड दिया है ना, प्रभु यीशु है वो, तो कमांड दिया, तो वो कमांड उनके लिए काम करता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रोक्तस भी खुद बोलता है, हमने तो ट्राई कर लिया, तेरे कहने से हम डालते हैं इसको, है ना, तेरे कहने से। तो जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि यदि अगर मैं ये समझूं कि बहुतायत मेरे लिए है, यदि अगर मेरे लिए बहुत ज्यादा है, यदि अगर मेरे लाइफ में सारी चीजों को उपलब्धि है, अगर मेरे लिए सब कुछ हो सकता है ना, मेरे लिए हो सकता है। देखिए, आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत, वो सोच रहा है नहीं सोच रहा है, वो सोच रही है नहीं सोच रही है, उसके बारे में छोड़। यदि अगर आप सोचते हो कि आपको पता है कि है यहां पर प्रभु ने बहुतायत रखा हुआ है, तो संसार के सारे नियम आपके लिए काम करने लगेंगे दोस्तों। उस विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ना है, उस विचारधारा के साथ आपको, आपके मन को, ये आपको उस अचानक जब जरूरत पड़ने पर उस चीज को नहीं सोचना है। जरूरत पड़ने पर, जैसा आज जरूरत पड़ गई, तुरंत बोल दिया कि मैं मानता नहीं, आपको इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपका मस्तिष्क में अचानक से दी हुई कमांड को नहीं लेता, वो है ना, सडनली कमांड नहीं लेता। कमांड जो है हमेशा से होना चाहिए, है ना। आप समझो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब मान लीजिए कि कोई कुछ सिपाही लोग हैं, है ना, कुछ सिपाही का चीफ कमांडर है ना। जब उन सिपाहियों को पता है कि भाई ये हमारा चीफ कमांडर है और हर बार उसकी कमांड को मानते हुए आए, तो कभी भी कोई भी कमांड देगा तो उसको मानेंगे। अचानक से कोई नया बंदा आ गया और वो कमांड दे रहा है, तो उस कमांड को लेने में उनको अटपटा सा लगता है ना। आपने ऑफिस में भी काम किया होगा या आपने कहीं पर भी काम किया होगा, जिसका आप बात सुनते हुए आए हो, जो आपको पता है कि ये मेरा मालिक है, आपको पता है कि ये मेरा बॉस है, ये आपको पता है कि ये मेरा ऑफिसर है, तो उसकी बात को अचानक से नया बंदा आता है तो वो कमांड देता है तो अटपटा सा लगने लगता है और हम उसकी बात को नहीं भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कौन होता है जो कल आके मेरे को कमांड दे रहा है। उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे हमारे माइंड को उसको बॉस स्वीकार करने के लिए, उसको अपना मालिक स्वीकार करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम को वो टाइम लेता है ना। उसी तरह पूरी सृष्टि आपका दिमाग को भी पता होना चाहिए कि जो आप कमांड दे रहे हो, ये उसको आदत हो जाना चाहिए कि आप एक कमांडर के तरह से काम कर रहे हो। अचानक से कमांड देने वालों का काम नहीं होता। जो कमांडर हैं पहले से ही, वो अपने कमांड देते रहते हैं, तब जाके वो काम होता है। और इस मामले में प्रभु यीशु मसीह तो सृष्टि करता है और वो कमांड हमेशा कमांड देने वाले हैं। उन्होंने कमांड दिया तो इसलिए सृष्टि को पता है, इसलिए आंधी तूफान को भी मालूम है कि ये कमांडर है, ये इसकी आवाज को सुनना जरूरी है, वो क्योंकि हमेशा कमांड देता हुआ आया है ना। तो उसी टाइप में आपको भी अपने लाइफ में हमेशा से कमांड देने वाला बनना चाहिए। अचानक से जरूरत पड़ने पर कमांड देते हैं ना लोग, तब काम नहीं होता है ना। लोग सोचते हैं कि अभी मेरे को जरूरत है, अभी मैं वचन बोलूं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा काम नहीं, क्योंकि आपके माइंड को पता ही नहीं है कि भाई आप कौन हो, अचानक से कुछ बोल रहे हो। आपको रेगुलर कमांड देते रहना चाहिए, इसलिए हमें रेगुलर अंगीकार करते रहना चाहिए, इसलिए रेगुलर हमें उन वचनों को बोलते रहना चाहिए, ताकि हमारा माइंड, हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारी पूरी सृष्टि को यह पता चल जाए कि ये एक कमांडर की आवाज है और ये कमांड दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो ऐसा होगा। ठीक है, समझ आया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, आपके विचारधारा में, आपके माइंड में हमेशा से एक बात लेके चलना चाहिए। हम सभी को, मुझे भी और हम सबको भी ये लेके चलना चाहिए, और सभी क्रिश्चियन लोगों को लेके चलना चाहिए कि बहुतायत का राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर बहुतायत है और बहुत कुछ यहां पर है। और उस विचारधारा को एक दिन करने से नहीं होगा, उस विचारधारा मेरे अंदर जहन में बैठ जाना चाहिए, मैं वो बन जाना चाहिए, मैं बन जाना चाहिए, वही मेरे जहन में होना चाहिए। और तब मैं ऐसे काम करता हूं तो धीरे धीरे जब मेरा मन इस बात को मान लेगा कि बहुतायत ही हर जगह मैं देख रहा हूं, बहुतायत ही मैं हर जगह बोल रहा हूं, बहुतायत राज्य में परमेश्वर हमें लेके आया, हम खुद नहीं बल्कि हमारे बच्चों के बच्चे भी उस बहुतायत के राज्य में जाएंगे। तब क्या होगा, धीरे धीरे आपके चीजें ठीक होने लगेगा। अगर इसी चीज को अगर आप चमत्कार में लेके जाओगे, हमेशा चमत्कार के बारे में सोचते रहोगे, हमेशा चमत्कार के बारे में सोचोगे कि मेरे जीवन में हर छोटी छोटी चीजों का एक चमत्कार के तौर पर होगे, तो वो क्या करेगा, आपको हर बार सरप्राइज देता रहेगा, हर बार सरप्राइज देता रहेगा। अब वाह, ये मेरे लिए चमत्कार हुआ, ये मेरे लिए चमत्कार हुआ, ये मेरे लिए चमत्कार हुआ, ये मेरे लिए चमत्कार हुआ। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में चमत्कार होता रहेगा। ठीक है, तो कितने लोग समझ रहे हो इन बातों को। तो ये
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। चलिए आज आज जो है हम इस एक बहुत ही बेहतरीन चमत्कार में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि इस चमत्कार के बगैर मैं इस मैसेज को ख़त्म नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बहुत, इसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए है और इसमें बहुत लंबा प्रचार मैं कर सकता हूं, मगर हमको इस आज के सेशन में इसको ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चमत्कार को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब एक जरूरत है, उस जरूरत को इस चमत्कार से आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए, जरूरत है, इंग्लिश में बोलते हैं नीड फॉर मिरेकल, है ना, एक मिरेकल, मेरे को चमत्कार चाहिए। तो ऐसा एक जहन में लेके आना, परमेश्वर प्रभु मुझे इस समस्या का समाधान सिर्फ एक चमत्कार से हो सकता है। जब कोई चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में होने लगेगा तो हम इससे बाहर आ पाएंगे। ये एक, मैं खुद अपनी एबिलिटी से या खुद अपने ताकत से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं या कर सकता हूं तो मुझे पता नहीं, मगर यदि अगर एक चमत्कार होगा मेरे लाइफ में, चमत्कार के तौर पर कोई चीज होने लगेगा तो हम इससे बाहर आ सकेंगे या इस चीज को कर पाएंगे या वहां जा पाएंगे। जो भी है, आपको इसको समझना है कि सबसे पहले आपको दिमाग में इस बात को डाल लेना है कि मुझे चमत्कार चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चमत्कार चाहिए। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आप ये चमत्कार करोगे तो मैंने क्या करना है, ये भी भूलना नहीं है आपको, है ना, ये भी नहीं भूलना है। परमेश्वर यीशु मसीह पतरस के पास गया और पतरस को बोला कि यहां डाल, मछली निकला। मछली उनको दिखाने के पीछे वजह क्या थी, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाह रहे थे कि वो उस समस्या से भी उनके दिमाग से भी परे हैं वो, और वो चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं, वो प्रभु है। तो उसको दिखाने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए इस काम को उन्होंने करके दिखाया। राइट, सिर्फ मछली पकड़ने की बारी नहीं थी, वो सिर्फ वो सारा एक प्री प्लान्ड मैं तो कहूंगा प्लान्ड एक घटना थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया कि वो प्रभु है, और उन्होंने उनके पीछे उनको आकर्षित किया। तो आप उस चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह यदि अगर वो चमत्कार आपके लाइफ में करेंगे तो आप क्या करोगे, ये पर्पस है, ये एक मेन पर्पस। इससे ये पर्पस जो है बहुत काम करेगा आपके लिए, कि जब आप ये कहोगे कि प्रभु अगर आपने ये मेरे लिए किया, ये मिरेकल, ये चमत्कार मेरे लिए हुआ, तो मैंने ये आपके लिए करना, तो ये आपके जीने का एक पर्पस हो गया, है ना। जब एम और गोल हो गया आपका कि भाई मेरे को ये चमत्कार इसलिए चाहिए कि ताकि मेरे को मैं ये करूंगा, तो उस वे में भी अगर आप जाओगे तो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बढ़िया है। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस मरकुस के पुस्तक में जाएं, मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय 24 से पढ़ूंगा। मरकुस के पुस्तक 5वां अध्याय 24 से पढ़ रहा हूं। तब वह उसके साथ चले और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिर पड़े थे। यह आप लोगों को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। अब एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेश से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यह बिल्कुल सही है। जितना पैसा था वो सारा उसने लगा दिया। 12 साल से उसको परेशानी है, और कभी इसके पास जा रही है, कभी उसके पास जा रही है, कभी उसके पास जा रही है, कभी इसी के पास जा रही है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को परेशानी है। कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग खुद भी देखा है, आपने भी देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हुई है। और क्या करें, उसके बाद कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा है। तो ये भी स्त्री उन्हीं में से एक है। और फिर क्या हुआ कि
तब जब ये स्त्री जब है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर जा रही है, तो अचानक से इसको प्रभु यीशु के बारे में चर्चा सुनी। वही लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। ठीक है, भीड़ में से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी। अब यहां पर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, उसने जब रोगी थी, पर उसने यीशु के बारे में सुना, और यीशु के बारे में सुनकर वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये कब कहती थी? कब कहती थी? मे बी एवरीडे, हर रोज कहती होगी वो। जब से उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि यीशु सबको ठीक कर देता है, यीशु के पास जाने से ठीक हो जाते हैं, यीशु खुद चंगाई दे देता है, कितने सारे रोगी ठीक हो गए, खबर फैलती जा रही है। और जब से सुना है, तब से क्या कह रही है, सबसे अपने क्या कर रही है, जब से ये देखिए, कहने से पहले बंदा सोचता जरूर है ना। जब वो सोच रही है, वो ये सोचती है कि प्रभु यीशु को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, है ना, वो कहती थी। इसीलिए तो मैं बोलता हूं आप लोगों को क्यों बोलता हूं, क्योंकि लिखो एक पेपर में कि आपको क्या चमत्कार चाहिए, फिर उसके बाद उसको पढ़ते हो तो आप अपने आप को कहते हो कि ये चमत्कार मेरे लिए हो रहा है, चलो कहते हो, है ना, कहते हो कि भाई ये चमत्कार मेरे लिए हो रहा है। और उसने क्या कहा, देखो, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ के उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब ये वो अपने अंदर ही बोलती जा रही है कि यदि अगर यीशु मेरे को नजर आ जाए, अगर यीशु यहाँ कहीं आ जाए, तो मेरे को उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक महिला है। और इसका ऐसे स्त्री को अशुद्ध महिला बोला जाता है उस पुराने नियमों के आधार पर। एक अशुद्ध महिला है, और उस अशुद्ध महिला को एक पुरुष को छू नहीं सकती, या अपने आप में आकर खड़े होकर आप समझ सकते हो ना, इस प्रॉब्लम को समझ सकते हो। खुले आम में बोल भी नहीं सकती कि प्रभु मेरे को ये चीजें हो रही है, और वो आके बोल भी नहीं सकती। कहां जाएगी? एक स्त्री है वो, है ना, एक स्त्री होने के नाते उसको बहुत सारी दिक्कतें थी। और मगर आप देख सकते हो कि वो कह रही थी, वो कितने दिन तक कहा, हमारे पास कोई विवरण नहीं है ना। वो कहती थी, आप कहते हो है ना, आप कहते हो इस बात को, आप हर रोज कहते हो। मैंने क्या बोला था आपको अपने दिमाग को कमांड देना पड़ेगा। अचानक से काम नहीं करेगा, ये कमांड देना पड़ेगा आपको कमांड देना पड़ेगा कि ऐसा होगा। जब आप कहोगे कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा, जब आप कहोगे, जब उसको पढ़ोगे, जो चमत्कार आपने लिखा है, ये मेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, मैं जब भी इसको पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, या मैं ये फील करता हूं। तो ये जब आप अपने अंदर इनर टॉक, इसको इनर कॉन्वर्सेशन, इनर टॉक कहते हैं, जब आप इसको कहोगे ऐसे, इसी को तो मिस कर देते हैं लोग इसको, है ना। वो कहती थी, है ना, तो आप कहते हो क्या हम कहते हैं, क्या हम ये कहते रहते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कोई कमी गठी नहीं होगी, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है ना। तो ये सब चीजें हम बोलते हैं क्या, हे मेरा मन यहोवा को धन्य क्या है ना, जवान सिंह भूखे और प्यासे रह जाएंगे, यहोवा की खोजों को किसी बलि वस्तु की कमी गठी नहीं होगी, तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। तो ये सब बातें, जो वचन है जो परमेश्वर का, यदि अगर आप इसे बोलते रहोगे तो क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ा काम, आपको एक बात बताता हूं, जो मिरेकल है, जो चमत्कार है, वो आपके जीवन में एक नेचुरल तरीके से होगा। समझ रहे हो, नेचुरल तरीके से होगा। ये कभी भी ये मत सोचना कि अचानक से, देखिए, जो भी आपको चमत्कार चाहिए, चाहे आपको घर चाहिए, चाहे आपको कुछ भी, जो भी एक्सेट्रा आपको चाहिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस से होगा, है ना, एक नॉर्मल तरीके से होगा। कोई ना कोई आएगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी, कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा, किसी ना किसी प्रकार से आप अपने उस मिरेकल तक, अपने उस चमत्कार तक पहुंचोगे, जहां आप जो चमत्कार आप चाह रहे हो। ठीक है, ये कोई अद्भुत तरीके से नहीं हो जाएगा, अचानक से कोई ऊपर से जिन्न आकर आपको कुछ देने लग जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। होना तो नेचुरल तरीके से होगा, है ना। तो
इसको कैसे प्रोसेस कैसे काम करता है, ये प्रोसेस ऐसे काम करेगा कि जब आप एक चीज को मानने हुए, जब आप ये समझोगे कि ये मेरे साथ ये मिरेकल होना है, जब आप इसको अपने अंदर बोलते रहोगे, जब आप इसको फील करते रहोगे, जब क्या होगा, जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आने लगेगा, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंट, एक हियाव आने लगेगा, और वो हियाव आपको उस एक्शन को लेने पर आपको उत्साह करेगा, है ना, एक्शन को लेने पर उत्साह करेगा। जब जब आपके अंदर ये बातें आ जाएंगी, जब आप इसको फील करने लग जाओगे, तो धीरे 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 वो आपको उस पाथ पर ले जाएगा, उस मार्ग पर ले जाएगा जहां पर ये जिस मार्ग के द्वारा आपको ये चमत्कार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, कोई भी जन आपसे मिलेगा, कहीं आप जाके ज्वाइन करोगे, कुछ ना कुछ आपके साथ होगा जहां से आपको ये मिरेकल, जो चमत्कार आप चाह रहे हो, उसके लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा दोस्तों। मगर यदि अगर आपके दिमाग में ही नहीं है, यदि अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, यदि अगर आप मान ही नहीं रहे हो, यदि अगर आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, यदि अगर आप अंगीकार ही नहीं कर रहे हो, यदि अगर आप इसको फील ही नहीं कर रहे हो, तो देन आपको कोई भी चीज, आप कल को बोलोगे तो मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। मैंने आपको पिछले प्रचार में भी आपको बताया कि नियम के अनुसार काम करता सब कुछ। वो नियम को फॉलो करने से, है ना, आपको खाना बनाने के लिए भी नियम को फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे ना, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, अगर एक मामूली सा चावल बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, पर्टिकुलर पानी रखना पड़ता है, उस पानी के आधार पर हमें उसको आंच में रखना पड़ता है, और उस आंच को भी कब कम करना, कब तेज करना, वो भी देखना पड़ता है। उतने देर तक उसको वहां पर रखेंगे तब जाके वो चावल बनेगा, राइट। वो एक नियम है। उसी तरह आपको जीवन में भी नियमों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस नियम के अनुसार जब आप आगे बढ़ते हो, उस काम को करते हो, तब जाके वो चीजें होने लगती हैं। और ये इस स्त्री के साथ क्या हुआ, जब ये बार बार बोलती रही अपने अंदर, यदि अगर यीशु मेरे पास आज, यीशु यहां पर आ जाएगा, यदि अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूं, क्योंकि उसको वो शर्म था, और उसको पता है कि लोग उसको क्या कहेंगे, वो जाके प्रभु यीशु को छू नहीं सकती, या जाके अपने प्रॉब्लम को ऐसे खुलेआम बता नहीं सकती। तो वो ये सोच रही कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जाके बताऊंगी, कैसे जाके प्रभु यीशु को, यीशु हमेशा लोगों के उनके साथ चले रहते हैं, वो इतने सारे लोग रहते हैं, कैसे जाके मिलूंगी। तो उसने अपने अंदर ये बोलने लगी कि अगर मैंने उनके वस्त्र को भी छू लिया, अगर मैंने सिर्फ उनके कपड़े को छू लिया, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। तो आपके कहने में, और सुनिए, इसमें बहुत सारी बातें, देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या था, उसने क्या कहा कि जब मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसमें देखिए पाठ है, जब मैं यीशु को छू लूंगी, एक चमत्कार की बात हो रही है कि यीशु को छू लूंगी तो मेरे अंदर मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो चमत्कार चाह रही है अपने लाइफ में, और वो चंगी हो जाऊंगी का फील कर रही है कि जैसे ही मैंने उसको छुआ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो फीलिंग उसके अंदर आ रहा है ना, वो फील कर रही है उस चंगाई को जो उसको चाहिए, है ना। अभी तक उसने यीशु को देखा ही नहीं है, उसने छुआ नहीं है, मगर उसके अंदर इतना ये विश्वास हो गया है, उसके अंदर ये पता चल गया कि प्रभु यीशु जब आएगा, यदि अगर मैं उसको, उसके वस्त्र को भी छू लूंगी, उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाएगा। ये कमांड उसके दिमाग ने ले लिया है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो प्रभु यीशु आएगा और ये कपड़े को छूएगी तो इसको तुरंत ही इसको ठीक कर देना है। कितने लोग समझ रहे हो? ये उसने अपने आप को प्रोग्राम्ड कर लिया ऐसे, राइट। अब देखिए पढ़ते हैं, वह यीशु के चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। अब देखो, अब क्या हुआ, जब ये बोलती रही इस बात को, पता नहीं कब इसने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कब इसने बोलना शुरू किया होगा। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 1 हफ्ता बोला, 1 महीना बोला, हमारे पास कोई उसका डिटेल नहीं है, मगर लिखा जरूर है कि वो वो कहती थी। हो सकता है वो अपने आप से कहती थी या किसी और से भी कही होगी। उसने कहा होगा कि मुझे पता चल गया कि अब मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, कैसे कि जब यीशु आएगा मैं उसके कपड़े को छूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। किसी से बोला होगा, किसी ने से बोला, तभी तो यहां लिखा है। किसी को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला, तभी तो इधर लिखा गया कि वो कहती थी, है ना, वो कहती थी। आप कहते हो क्या हम कहते हैं, क्या हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ये चमत्कार होगा? क्या हम कहते हैं कि हाँ, हम ये चमत्कार प्राप्त करके रहेंगे, सोच रहे हैं कि सब हो जाएगा? जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम संसारिक है दोस्तों। हमें मानना है,
हम, मुझे भी और आपको भी, हम सभी को मिलकर मानना है कि वो बहुतायत जीवन मेरे लिए रखा गया है। वो बहुतायत जीवन सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे बच्चों के बच्चे भी उस बहुतायत जीवन में जाएंगे, है ना। हमें अपने बच्चों के अंदर एक ऐसे विचार, एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो बहुत छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या हुआ कि एक लड़का था 5 साल का। वो लड़का एक दिन अपने पापा से बोलने लगा, पापा आज आप मेरे पास आके सो, क्योंकि अकेला सोता था वो। तो उसके पापा उसके पास आके सोने लगे, और जब सोने लगे तो उस लड़के ने बोला कि पापा मेरे को प्रार्थना करना है। तो वो 5 साल का लड़का बोल रहा है कि मुझे प्रार्थना करना, तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना करके बोला, वो रूटीन प्रार्थना है उसकी, उस बच्चे की प्रार्थना सुनो। रूटीन प्रार्थना है कि मैं सोने जा रहा हूं, यदि अगर मैंने सोते सोते मुझे कुछ हो गया तो भी मेरा आत्मा आपको देता हूं। ये प्रार्थना सुनकर ही बड़ा हैरानी है कि 5 साल का बच्चा ये प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सकता है उनके माँ बाप ने उनको सिखाया होगा ऐसे प्रार्थना करना। तो उसने ये प्रार्थना बोला, मैं सोते सोते भी अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी आत्मा आपके हाथ में सुरक्षित है। तो ये बोलकर ये बोलने के बाद उसने क्या करा, अपने पापा को देखा, पापा उसके वहीं बैठे हुए थे, पापा को देखकर फिर प्रार्थना करके बोलने लगा कि परमेश्वर, कि मेरे पापा एक बहुत ही अच्छे और सामर्थी इंसान है, उसी तरह आप मुझे भी बनाना। और ये बोलकर वो लड़का सो गया। अब सोने के बाद उसके पापा ने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ये बच्चा मेरे पर विश्वास करता है, ये समझता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा और सामर्थी व्यक्ति हूं, मुझे ऐसा बनाना ताकि इसका विश्वास स्थिर हो पाए। समझ रहे हो आप? बच्चे देखते हैं आपको, है ना। बच्चों के आगे आप कैसे बनना चाहते हो, है ना। जो कॉन्फिडेंट है होगा तभी तो वो करेगा। मगर कई बार हम लोग उन सब चीजों को भूल जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते, हम चैलेंज को प्राप्त नहीं करते, हम ओवरकम नहीं करते हैं उन चीजों को। मगर हम सभी को सिखाना है मेरे दोस्तों, हम बच्चों को सिखाना है। जब आप एक ऐसे जीवन शैली में जीने लगोगे, उस बहुतायत जीवन में प्रवेश करोगे, बहुतायत माने मैं हर एक चीज में बोल रहा हूं, हर एक चीज में वो बहुतायत आना चाहिए हमारे अंदर। वो बहुतायत जीवन परमेश्वर यीशु हमें देने आया है, और वो बहुतायत जीवन को जीना है हमें। और वो हमें ही नहीं बल्कि हमें अपने बच्चों के लिए वो मार्ग दिखाकर जाना है कि देखो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने जिया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, ये चिन्ह और चमत्कार हमारे लिए हुआ है। ये बातें हमारे बच्चों के दिमाग में डालते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उनको फॉलो करें, उनको देखें कि परमेश्वर के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हम अपने बच्चों को फीड करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि प्रभु ये परमेश्वर ने हमें ये जीवन प्रदान किया है, बहुतायत जीवन प्रदान किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। अब वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहा करती थी। सब लोग बोलो, क्योंकि वह कहा करती थी। क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा, क्योंकि आपने जो बोला वो हुआ है और होगा भी। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। जैसे मैंने बोला वैसा हुआ है। यदि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हमारे बातों की वजह से हो रहा है, हमारे विश्वास की वजह से नहीं हो रहा है, हम नहीं मान रहे उसकी वजह से हो रहा है, हमने ठीक से बोला नहीं उसकी वजह से नहीं हो रहा है। परमेश्वर के राज्य हमेशा हमारे लिए तैयार है। कभी भी कोई चीज नहीं काम कर रहा तो परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाओ उन अविश्वासियों की जैसे। परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा, वो सर्वशक्तिमान है, पूरे जगत का मालिक है, उसको क्या फर्क पड़ता है। मगर हमें फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ेगा, हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा, हमारे बच्चों को फर्क पड़ेगा। यदि अगर आज हम विश्वास नहीं करेंगे, यदि अगर आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चों को फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर तो हमेशा परमेश्वर है, वो अच्छा है, वो भला है, वो करुणा है, सब कुछ हुआ है, राइट। उसके बाद देखिए, क्योंकि वह कहा करती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। क्योंकि अब ये कमांड उसने दे रखा है, उसने बता रखा है कि कब बंद होना है वो। क्योंकि उसने कह दिया कि मैं छूंगी तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये विश्वास है, ये काम करता विश्वास का, है ना।
ये विश्वास है, जब मैं करूंगी तो हो जाएगा, जब मैं जाऊंगा तो हो जाएगा, जब मैं इसको करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, है ना। ये विश्वास हमारे अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार मैं बताऊं आपको, याद है ना आपको मेरी वो स्टोरी याद है कि एक व्यक्ति एग्जीबिशन में गया था, शैतान का वहां पे एक स्टॉल लगा हुआ था, उसने एक डिब्बे के अंदर एक टूल रखा था और उस टूल का नाम क्या है? निराशा। वो निराशापन जब आ जाता है, जब हम निराश और हताश हो जाते हैं, कई बार हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देता, कई बार मन हमारा साथ नहीं देता, कई बार हालात हमारे साथ नहीं देते, कई बार लोग हमारे साथ नहीं देते, मगर कोई बात नहीं, कोई साथ दे या ना दे, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। वाह! अब देखो, जैसे उसने छुआ और उसको पता चल गया कि वो ठीक हो गई है, इमीडिएटली प्रभु यीशु का सामर्थ्य है, हालेलुया, प्रभु यीशु का सामर्थ्य है कि तुरंत ही वो ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ के पीछे फिरकर पूछने, मेरा वस्त्र किसने छुआ। वाओ! कितने इन बातों को समझो आप, इन बातों को समझो आप। मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं आज आपको एक और बात समझाता हूं। देखिए, जैसे आप ऐसे चीजों को सोचने लगोगे, मैं आपको मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह तो है ही है, ये सृष्टि समझने लगता है आपको, इर्द गिर्द का वातावरण समझने लगता है आपको स्पेशली नोट करने लगता है आपको। इस सृष्टि को पता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें अपने विश्वास के द्वारा छू रहा है ना। प्रभु यीशु आज नजर भी नहीं है, मगर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को छू सकते हैं। इसलिए बाइबल में कहता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है। जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु को पता है विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु को छूते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को छूते हैं, और जब हम परमेश्वर को छूते हैं तो परमेश्वर को पता चल जाता है कि कोई है जिसने मुझे छुआ है। उस बीतने करोड़ों, मैंने बताया था ना आपको, 8 अरब, है ना, 8,000 करोड़ बताते हैं, 8 अरब बताते हैं, मेरे को तो पूरी गिनती भी नहीं आती। इतने भीड़ में से परमेश्वर को कैसे पता चल जाएगा, प्रभु यीशु को कैसे पता चल जाएगा कि आपने छुआ है उसको, परमेश्वर को कैसे पता चल जाएगा कि आपने विनती की है। ये विश्वास के द्वारा, जो चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते हो और आप जब छूते हो उसको, उसके द्वारा उसको पता चल जाता है। आज भी, आप उस दिन नहीं, आज भी पता चल जाता है, और तुरंत पूरी सृष्टि को कमांड मिल जाता है। जब आप कमांड देते हो, पूरी सृष्टि जानने लगता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। एक दिन करने से नहीं होगा, एक दिन से नहीं होता मेरे दोस्तों। एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीने लग सकता है, साल लग सकता है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। डॉक्टर लोग भी बच्चा होने का टाइम देते हैं कि इस महीने हो जाएगा, इस तारीख को हो जाएगा, मगर कितने टाइम पे कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, ये परमेश्वर को पता है। उसी तरह मृत्यु का भी किसी को नहीं पता, ये सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। कब होगा ये नहीं पता, मगर होगा जब विश्वास करोगे तो। राइट, समझ में आया आपको। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ के पीछे फिरकर पूछने, मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसने, चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। देखो, आप कहता है इतनी भीड़ है, मैं कहता हूं इतनी पब्लिक है इस दुनिया में, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, अरबों लोग हैं प्रभु, मगर उस अरबों में से भी वो परमेश्वर आपको देख लेता है। उस अरबों में भी परमेश्वर आपको जान लेता है कि आपने विश्वास किया उस चमत्कार पर। उस अरबों लोगों की रिक्वेस्ट में भी आपका रिक्वेस्ट जान ली जाती है कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपने माना है, आप इस बात को मानते हो। उस अरबों लोगों में भी परमेश्वर आपको जान लेता है। इस पूरी सृष्टि आपकी तरफ देखने लगता है क्योंकि आपने उस बात पर विश्वास किया और आपने उस बात पर माना है। राइट, अब और तो कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब 32, तब उसने उसको देखने के लिए जिसने ये काम किया है, चारों ओर दृष्टि की। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, किसने किया भाई, ये किसने छुआ। कुछ तो सामर्थ प्रभु के अंदर से निकली है, और वो सामर्थ निकल के उस स्त्री के अंदर चला गया, है ना। और मैं बताऊं, वो सामर्थ कुछ और नहीं है,
पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा निकलकर परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर से वो पवित्र आत्मा निकलकर उस स्त्री के अंदर चला गया और उस स्त्री को पवित्र कर दिया, उस स्त्री को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया दोबारा। है जो अशुद्ध मानी जाती थी वो परमेश्वर का आत्मा जाकर उसको छूकर उसको शुद्ध कर दिया। तब उसने देखा, तब 33, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल चाल कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं वहां पर, इस बात को समझो। प्रभु यीशु को पता है कि उनके शरीर में से सामर्थ्य गया तभी वो ठीक हुई है, ठीक है। पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे शरीर में सामर्थ्य है, मैं ठीक कर सकता हूं, मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो चंगाई का आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। प्रभु यीशु को बात बता रहा हूं मैं, सब कुछ है, मगर उसको तुमने अपनी ओर आकर्षित कैसे किया? वो आकर्षित तुमने ऐसे किया, अपने विश्वास के द्वारा किया। अगर तुम विश्वास नहीं करती तो तुम आती नहीं, और तुम आती नहीं तो मुझे छूती नहीं, और छूती नहीं तो सामर्थ्य आता नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है, परमेश्वर हमारे समस्याओं का समाधान ला सकता है, परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है, परमेश्वर हमें हर रोग से चंगा कर सकता है, परमेश्वर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मगर हमें परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा छूना पड़ेगा, हमें प्रभु यीशु को अपने विश्वास के द्वारा छूना पड़ेगा, हमें परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा छूना पड़ेगा। उनको एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन नहीं, इसे हमें बोलते रहना पड़ेगा। लोग किस किस के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी पास्टर के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कभी चर्च के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कभी किसी चीज के। मैं कहता हूं यदि अगर तुम्हें विश्वास है तो परमेश्वर को छू अपने विश्वास से, और छू कर देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करता है कि नहीं करता है। ये तुम्हारे निजी बात पर है, मेरे करने से, तुम्हारे करने से किसी पर कुछ नहीं होगा। हर एक का व्यक्ति का खुद का विश्वास काम करेगा उसके लिए, है कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हो? किसी पर भी ब्लेम करना बंद करके यदि अगर आप अपने विश्वास के अंदर काम करना शुरू करोगे। देखो विश्वास करना माने सबसे पहले, विश्वास की सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहले विश्वास करने वाला आदमी सबके ऊपर इल्जाम लगाना बंद करके अपने अंदर काम करना शुरू करता है। तभी आप विश्वासी बन सकते हो। विश्वासी वो है कि वो अपने खुद के विश्वास पर भरोसा करता है, अब परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा छूता है। वो खुद विश्वास करता है, ना कि किसी के ऊपर भरोसा करके रहता है कि वो कर लेगा, ये कर लेगा। नहीं, तुम्हारा विश्वास है ना। क्या बोला उन्होंने? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब कि मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, किसी ने किया। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप में क्रेडिट नहीं ले रहे, हालांकि उनके अंदर से सामर्थ्य निकल के गया है। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकल के गया है, पर फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला जरूर है, मगर यदि अगर तू तेरे को विश्वास नहीं होता कि यदि अगर मुझे छूने से तू ठीक हो जाएगी, तो फिर ये सामर्थ मेरे पास ही रहता, तेरे पास कैसे जाता? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वाह, अपनी इस बीमारी से बची रहे, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। मैं कहता हूं कि सब लोग एक दूसरे को देखकर बोलो कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे विश्वास ने ये चमत्कार किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे लिए ये किया। मैं कहता हूं कि तुम अपने जीवन में ऊपर उठ सकते हो दोस्तों, तुम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हो। हम सब अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। हम सब वो कर सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं, हम सब वो खरीद सकते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं, हम सब वहां जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, हम सब वो देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो सब हम अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं वो देखते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जो सब कुछ देखना वो नहीं, हम अपने बच्चों के लिए जो देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। हमें वो सब कुछ कर सकते हैं यदि अगर हम विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को अप्रोच करेंगे, विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना के अंदर प्रवेश करेंगे, विश्वास के द्वारा हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, विश्वास के द्वारा हम मानेंगे। जैसा हन्ना कहने लगी यदि अगर तुम मुझे एक बेटा दे दे तो मैं वो बेटा अर्पण कर दूंगी, उसी तरह जब हम कहेंगे परमेश्वर ये चमत्कार यदि अगर आपने कर दिया तो मैं आपके लिए ये करने लगूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्पस हो जाएगा, ये मेरा लाइफ पर्पस है कि मुझे आप इसमें से निकालो, मैं ये करना चाहता हूं। तो यदि अगर उस वे में यदि अगर हम आगे बढ़ेंगे, उस वे में यदि अगर हम उस काम को करेंगे, उस वे में हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर
हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। जैसे वो पहले करता था आज भी करने के लिए तैयार है। मगर हमारी लापरवाही, हम सोचते हैं कि एक बार कर लिया, पास्टर ने एक बार बोला लिखने के लिए, वो एक बार बोल दिया बस हो गया खत्म। पास्टर को बताने के लिए हमने बता दिया कि हाँ भाई हमने ये कर लिया। ऐसे सब करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये आपका चैलेंज है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूं, करना तो आपको पड़ेगा। आप लोगों का चैलेंज है। आप लोगों को अपनी लाइफ में चिन्ह और चमत्कार देखना है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर लिखना पड़ेगा। देखता हूं बहुत सारे यंग बच्चे जो हमारे चर्च में हैं, वो लोग ही नहीं लिखते हैं। सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। बहुत सारे यंग बच्चे हैं, उनका कोई भी मैंने कमेंट नहीं पढ़ा, कोई भी उनका मैसेज नहीं पढ़ता हूं, कोई भी उनको कोई नहीं, क्योंकि वो अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें उनकी घुसी हुई है उनके दिमाग के अंदर। उनको फोकस नहीं है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस नहीं है। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि ये जीवन में और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे आगे की ओर ले जाएगा। परमेश्वर को मुझे विश्वास के साथ छूना है। आई हैव टू टच गॉड विथ माई फेथ, है ना। परमेश्वर को छूना है मुझे अपने विश्वास से, और मुझे वो विश्वास में मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरा ही लाइफ नहीं बल्कि मेरे द्वारा जो मैं जिससे शादी करूंगा या शादी करूंगी, मेरे बच्चे जो होंगे उन बच्चों को भी मुझे उसमें लेके जाना है। क्योंकि परमेश्वर आज भी कल भी हमेशा वो एक है। सिर्फ हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि हमें पता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं, है ना। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। मैं उन सब बच्चों को बोल रहा हूं कि जो लोग लापरवाही कर रहे हो, तुम अपना लापरवाही छोड़कर परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो, परमेश्वर पे ध्यान दो, परमेश्वर विश्वास करो और परमेश्वर के विश्वास के साथ छुओ। परमेश्वर आपको सक्सेस, विक्ट्री, जय सब कुछ आपको प्रदान करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे सब लोगों को बोल रहा हूं, विश्वास से छूना है, विश्वास से छूना है परमेश्वर को। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास से छूने के लिए तैयार हो परमेश्वर को? विश्वास से छुओ मेरे दोस्तों, विश्वास से परमेश्वर को छुओ। हैव फेथ इन गॉड, और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ बाइबल पढ़ो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। एक बार एटलीस्ट सुबह के टाइम पर 10 मिनट्स 15 मिनट्स तो आपको परमेश्वर को देना चाहिए। 10 से 15 मिनट तो परमेश्वर को दो। अगर बहुत ज्यादा बिजी भी हो तो कोई बात नहीं, इवन मेट्रो में जा रहे हो, इवन ट्रेन में जा रहे हो, इवन आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, 15 मिनट आप आराम से आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर से कैसे? परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, मैं यहाँ प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे लिए रास्ता बनाओ। और मुझे मालूम है कि आप ये चमत्कार कर सकते हो, आप ये चिन्ह और चमत्कार कर सकते हो, मेरे लिए हो सकता है। मेरे लिए जो लोगों को आपने लाना है, मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है, मैं नहीं जानता कि कौन लोग मेरी मदद करेंगे, मुझे नहीं पता कहां जाना है, कहां पर जाना है, मगर आपको सब मालूम है। आप मेरे लिए सब कुछ करोगे, आप मेरे लिए सब कुछ तैयार करो, आप मेरे को वहां तक ले जाओ, और ये सब कुछ मैंने आपको दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए कर सकते हो। जब ऐसा प्रार्थना रहेगा, ऐसा मेडिटेट रहेगा, ऐसा करोगे, और मैंने कहा कि पेपर में लिखो कि क्या चाहिए आपको, कौन सा मिरेकल आप देखना चाहते हो, उसको लिखो और उसको सुबह, दोपहर और शाम को पढ़ो, निकाल कर पढ़कर सोया करो। ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा अगर आपको चमत्कार चाहिए तो। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है, और मैंने पूरे इतने पार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई है। पुराने नियम से भी समझाया है, नए नियम से भी मैंने समझाया है, आपको हर तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों के हाथ में है कि कितना जल्दी और कितने अच्छे से आप चमत्कार प्राप्त करते हो और कैसी गवाही देते हो। और हमें चाहिए कि हमारे चर्च में गवाही हो, और हमारे चर्च जो है सिर्फ इन्हीं, अगर आप लोगों ने तय किया है कि इस चर्च को और बढ़ाना है तो आप लोगों को चिन्ह और चमत्कार को करना है, और भी लोगों को हमारे चर्च में जोड़ना है, नए परिवार हमारे चर्च में आना है, नए बच्चे हमारे चर्च में आना है। कोई बात नहीं, जो लोग चले गए, मगर नए लोगों को परमेश्वर हमारे चर्च में जोड़े और आप लोग इस चर्च को लेकर चलो। मैंने जो बोला वो मैं करता हूं, आप लोग अपने तरफ से इन चीजों को करो और परमेश्वर को सच्चाई से ढूंढो, परमेश्वर को विश्वास के साथ ढूंढो, है ना। आप लोगों के दिमाग में मैं यही की बात बोलना चाहता हूं,
यदि जब आप ग्रो करोगे, आप उन्नति करोगे, यही परमेश्वर की महिमा है। हमें उन्नति करना है। कितने लोग कहते हो मुझे, सब लोग बोलो, अगर सब लोग सुन रहे हो तो बोलो, मुझे मेरे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करना है। मुझे मेरे परिवार के साथ यीशु मसीह में उन्नति करना है। मुझे मेरे परिवार के साथ यीशु मसीह में उन्नति करना है, क्योंकि आपको उन्नति करना है। कितने लोग उन्नति करना चाहते हो दोस्तों? वहीं पर मत रहो, उन्हीं स्ट्रगलों में मत रहो। उस स्ट्रगल से बाहर निकलना हम सब लोगों को, है ना। जीवन में बहुत उथल फुथले होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई कहां जाएगा, कोई नहीं, मगर हमें आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करना है। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो बहुतायत का जीवन दिया उसे हमें जीना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। इसलिए आशा करता हूं कि ये पूरी सीरीज आप लोगों की आशीषित रही है। भूल गए हो तो जाके सुन लो, बहुत सारे रिकॉर्डिंग YouTube में अवेलेबल है। और लोगों को शेयर करना मत भूलो, कमेंट करना मत भूलो, और असाइनमेंट को कंप्लीट करो। और मेरे इस पूरे सीरीज में लगभग मेरे को लग रहा है कि 12 की 15 शायद पार्ट हो गया है। 15 हफ्ते से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इस 15वें पार्ट में या 16 है, मेरे को याद नहीं आ रहा, और जो भी है, और उस पार्ट को पूरा सुनो और उसमें लिखो, समरी लिखो, एक छोटा सा उसको एक मैसेज बनाओ कि आपने इस पूरे मैसेज में आपने क्या सीखा, और आपने क्या सीखा और क्या आपने अपने जीवन में लागू किया, उसे इस वीडियो के नीचे लिखो, है ना। अय्यूब के बारे में जो असाइनमेंट है वो पिछले 2 वीडियो, जो पिछले पार्ट के 2 वीडियो में, उसमें अपलोड करना है। उसमें आप कमेंट करना है। इसमें जो है आपने जो सीखा उसका समरी लिखो कि मैंने इस पूरे सीरीज में मैंने ये सीखा और मैंने ये चीजें इस सीरीज में लागू किया, राइट। तो आप उसको लिखोगे तो अच्छा लगेगा, और आप, मेरे को तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लिखने में जो मैजिक है ना, मैजिक वर्ड कई बार चर्च में इस्तेमाल नहीं करते, सोचते हैं कि बुरा है, पर मैं कहता हूं कि मैजिक है ना, जादू है ना, जादू है ना, जो लिखने में जो जादू है वो किसी में नहीं है। लिखोगे तो पता चलेगा, ओ वाह मैंने कितना अच्छा लिखा है। जब आप लिखते हो तो आपको पता रहता है कि मैंने इतना बढ़िया लिखा है, राइट। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत बहुत आशीषित रहा है, और ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत आशीषित हो, और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग रहा है। और जिन लोगों ने अपना चमत्कार अपने पेपर में लिखा है, एक पेपर लो व्हाइट वाला, उसमें लिखो, और अच्छे से लिखो, कलर पेंसिल से लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, डिजाइन करके लिखो, लिखकर अपने पर्स में रखो। एवरी डे मॉर्निंग जब आप उठते हो तो उसको पढ़ो, या जाते हो तो उस काम पे जाते हो तो निकाल के पढ़ के मुस्कुरा के कहो कि हाँ ये हो रहा है, आमीन, मुझे मालूम है कि ये हो रहा है। और देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में वो चिन्ह और चमत्कार करने लगेगा। ओके, आशा करता हूं आप सब लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आया, और आपने सीखा, और मैंने भी सीखा, और मैं हमेशा सीखता ही रहता हूँ। आप लोग भी सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और गुड फ्राइडे वाले दिन हम मिलेंगे, ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा, और पहले ही हम ट्राई करेंगे, और मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सबको कि गुड फ्राइडे वाले दिन हम उसी टाइम पर रखेंगे, जो चर्च का टाइमिंग है उसी टाइम पर आऊँगा, और गुड ईस्टर का प्रचार मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। सबको जय मसीह की। थैंक यू आपके वैल्यूबल टाइम के लिए।